औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, आज मेंटल हेल्थ में हम टॉपिक मेंटल इलनेस में एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जो तकरीबन 80 से 90% लोगों में आजकल ये बीमारी मौजूद है और ये एनी एज, यानी जवानी यानी एडल्ट और मेल फीमेल दोनों इसके लपेट में है आजकल। इसकी बहुत सी वजूहात है और साथ ही इसकी अलामात भी है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं और साथ ही हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बयान करेंगे, बताएंगे कि व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या चीज है? सो इज द नेम इंडिकेट डिप्रेस से ही निकला है और डिप्रेस का मतलब है दबाव। एक बंदा जो है वो दबाव का शिकार हो गया तो डिप्रेशन इससे निकला हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है। डिप्रेशन की डिफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि मूड डिसऑर्डर और a condition of mental health in which mood disorder occurs. Mood disorder occurs due to persistent sadness or worried and lack of interest and delay activities of lives which they doing or which she doing in future as enjoyful. मूड डिसऑर्डर डिप्रेशन मतलब ये है कि एक इसमें मूड चेंजेस आते हैं। मूड इंसान की तबीयत जो है उसमें डिसऑर्डर आता है, पर्सनालिटी में डिसऑर्डर आता है और इट इज अ मेजर मेंटल डिसऑर्डर है। और इसकी वजह से क्या होता है? परसिस्टेंट एक मुस्तकिल परेशानी की वजह से या फिक्रमंदी की वजह से और साथ ही लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड डिले एक्टिविटीज ऑफ लाइफ विच दे डूइंग बिफोर इट। पहले जो ये अपने मामूल के काम शौक से करती थी, अब वो इन काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। ये डिप्रेशन जो है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की मुख्तलिफ अकसाम है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। नंबर 1 जो है क्लिनिकल डिप्रेशन, ये भी एक टाइप है डिप्रेशन का। तो इसमें कांस्टेंट और परसिस्टेंट सैडनेस एंड थिंकिंग वरीडनेस जो है ये एटलीस्ट 2 वीक से एक इंसान में जब ये चीजें जाहिर हो, 2 वीक से जब ये एक इंसान में ये अलामात जाहिर हो जाए तो इसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। साथ ही डिप्रेशन का एक दूसरा किस्म है, दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर या इसको हम PDD कहते हैं। ये अगर इस तरह की सिम्टम्स अलामात जो है
2 ईयर से परसिस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम्स, जब एक इंसान में ये मौजूद हो तो फिर इसको हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। और साथ ही एक तीसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव 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 डिस रेगुलर रेगुलर डिसरप्टिव डिसरेगुलर डिसरप्टिव डिसरेगुलर या डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर इसको हम भी कहते हैं डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं ट्रिपल डी। डिसरप्टिव मूड डिसरप्टिव डीएमडी, इसको हम कहते हैं डीएमडी डीएमडी। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर स्टार्टेड इन 10 ईयर्स। ये अमूमन बच्चों में होते हैं, 10 ईयर से ही शुरू होते हैं। इसमें एक बच्चे में क्या होता है, एंग्री होता है, गुस्सा आता है इसको, फ्रीक्वेंट एंग्री, मुसलसल जो है उसको गुस्सा आता है, बार बार इसको गुस्सा आता है और इस गुस्से की वजह से वो परेशान रहता है। 4 नंबर भी एक टाइप है इसका। 4 नंबर जिसको हम कहते हैं डिप्रेसिव 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 इस एक 4 नंबर एक टाइप है, इसको हम कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अदर डिजीज। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अदर डिजीज ड्यू टू अदर डिजीज ड्यू टू अदर डिजीज, यानी दूसरे बीमारियां है इंसान में, उसके वजह से वो परेशान रहता है। फॉर एग्जांपल शुगर है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, या दूसरा एक बीमारी है, बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो परेशान रहते हैं। 5 नंबर एक टाइप है, इसको हम कहते हैं सीजनल डिसऑर्डर, सीजनल डिप्रेशन। सिर्फ सीजनल डिप्रेशन क्या चीज है, जब विंटर सर्दी के मौसम में इंसान जो है सर्दी से बहुत परेशान रहता है, जब मौसम चला जाता है, गर्मी का मौसम आता है तो ठीक होता है, इस तरह बाहर के मौसम में वो ठीक होते हैं। तो सीजन के एतबार से उसको डिप्रेशन लाहिक होते हैं, डिप्रेशन का ये शिकार होता है। तो ये भी एक है। एक 6 नंबर जो है उसको हम कहते हैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल डिप्रेशन। पोस्टनेटल डिप्रेशन यानी एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन या प्रेगनेंसी के बाद उसको जो इस तरह की अलामात जाहिर होते हैं। और लास्ट में 7 नंबर जो है इसको हम कहते हैं एटिपिकल डिप्रेशन। ये एक खास किस्म का डिप्रेशन है जो 100 में से 100 में से तकरीबन 10 या 15% लोगों में इस किस्म का डिप्रेशन भी होती है। नाउ सिम्टम्स या क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन की अलामत क्या होती हैं। 100 नंबर एक फीलिंग ये होता है कि फीलिंग ऑफ सैडनेस, परेशानी होना, या कांस्टेंट वरीड, मुस्तकिल एक इंसान जो है वो टेंशन में होता है। दूसरा जो है क्या होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगता। या 3 नंबर जो है, या एक्सेसिव ईटिंग, एक इंसान जो है उसको खुराक जो है वो बहुत ज्यादा खुराक खाती है और यही वजह है कि 4 नंबर, या इसका वेट जो है ये इंक्रीज होता है और या ये डिक्रीज होता है। 5 नंबर जो है क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि डिफिनीशन में हम कहा लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड डीलिंग एक्टिविटीज। और 6 नंबर इसका है कि विथड्रॉवल इफेक्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, दोस्तों और रिश्तेदारों से ये अपना ताल्लुक जो है ये
कता करता है, खत्म करता है। इसके साथ ही फटीग या एलर्जी नॉस जो है, एलर्जी लॉस जो होता है, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसके लॉस होती हैं, यानी कमजोर होते हैं। और साथ ही एक खतरनाक इफेक्ट इसका है कि थॉट्स, ये सोचते हैं अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। कौन सी सोचते हैं? हार्मफुल थॉट्स लाइक सुसाइड। ये अपनी जिंदगी पे वो बर्डन, इसकी जिंदगी इसके ऊपर जो है बर्डन बन जाती है और इसकी वजह से ये खुदकशी जैसी सोचते हैं। 9 नंबर जो है इसका लास्ट जो है मैं आता हूं 9 में जो है ये एक सिम्टम इसमें अपेयर होते हैं और वो सिम्टम ये है कि लैक ऑफ डिसीजन, लैक ऑफ डिसीजन, ये अपना ओरिएंटेशन, इसका जो फैसला करने की सलाहियत है ये इसमें खत्म होते हैं। तो नाउ आई एम फाइनली कम टू द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, यानी हाउ कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन क्यों आजकल बहुत कॉमन हो गया हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में? डिप्रेशन जो है ये क्यों इतना ज्यादा हो गया, क्यों, इसके क्या वजूहात है, यानी इसकी बड़ी बड़ी। तो नंबर 1 जो है ब्रेन केमिस्ट्री है। नंबर 1 ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री मींस एम्बेलेंस, एम्बेलेंस, एम्बेलेंस एंड न्यूरोट्रांसमीटर। दिमाग में, जहन में जो हार्मोन है इसमें एम्बेलेंस आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? जैसे सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन और डोपामिन। इन दो हार्मोन्स में डोपामिन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, हैप्पी हार्मोन, ये खुशी लाने वाली हार्मोन है। तो ये दोनों जो है, सेरोटोनिन जो है डिप्रेसिव हार्मोन है, इन दोनों में कोई इम्बैलेंस आ गया तो इसके नतीजे में ये भी काज होती है। दूसरा, ब्रेन केमिस्ट्री की बात जो है जेनेटिकली, ये बहुत से लोगों में जेनेटिकली ये लोगों में आती है, जेनेटिक काजेस, इसकी जेनेटिक काजेस होते हैं। और साथ ही एक स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर एग्जांपल, एक ऐसी वाकया, इवेंट्स इसके ऊपर आ गया इंसान के ऊपर जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया। साथ ही मेडिकल डिसऑर्डर, इसमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल एक बीमारी में ये शिकार हो गया, जैसा कि हमने सिम्टम भी में कहा कि क्रोनिक डिजीज में ये मुब्तला हो गया और उसके नतीजे में ये उस डिजीज की वजह से वो क्या पार्किंसोनिज्म या डियाबिटिस मेलाइटिस या हाइपरटेंशन या अदर क्रोनिक डिजीज में मुब्तला हो कि उससे वो डिप्रेशन का, या ओबेसिटी, इसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। या कुछ ड्रग्स की वजह से भी, कुछ ड्रग्स जो है उसकी साइड इफेक्ट्स है जो मूड को चेंज करते हैं, ये डोपामिन को डिप्रेस करते हैं, जैसे कि अल्कोहल जो आजकल हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, शराब वगैरह, ये चीज जो भी है ये भी एक डिप्रेशन का एक मसाइल है। हाउ वी ट्रीट, सिंपली मैं शॉर्टली 1 मिनट्स में मैं शॉर्टली इसको क्लोज करता हूं कि डिप्रेशन के इलाज क्या है। तो नंबर 1 जो है इसका इलाज ये है कि हम साइकोथेरापी के जरिए, साइकोथेरापी, यानी स्पीच थेरापी, साइकोथेरापी एक इलाज, इसके जरिए हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरे जो हमें इसको कहते हैं कॉग्निटिव थेरापी जो है ये भी एक इसके इलाज का एक तरीक़ाकार के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। और तीसरा जो है इसका क्या है, मेडिकेशन, इसके लिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो है ये देते हैं, हम एंटी मेजर ट्रैंकुलाइजर इसको हम देते हैं, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स जो हम इसको देते हैं। और साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो है ये भी एक ट्रीटमेंट है इसका, इसके जरिए हम इसको इलाज दे सकते हैं। और साथ ही आखिर में मैं यहाँ एक वर्ड्स लिखता हूँ, ब्रेन स्टिमुलेटर जो है इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेन स्टिमुलेटर जैसे कि ECT हम करते हैं, या जो है हम VNS जो है एक स्टिमुलेटर है, वागस नर्व्स हम स्टिमुलेट करते हैं। इस तरह
जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉट हम कहते हैं, ईसीटी इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी इसको हम कहते हैं। और साथ ही एक दूसरा है टीएमएस। टीएमएस जो है हम करते हैं, टीएमएस ये भी एक ट्रीटमेंट है, ब्रेन स्टेबलाइजर है। टीएमएस का मतलब क्या है, यानी हम इसको मैग्नेट के जरिए जो है इसकी ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिप्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।